जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिसमें इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्ज़ाम होता है यानी आईईएस का, उसकी नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। इसकी नोटिफिकेशन आउट हुई है 18/9/2024 को और इसकी लास्ट डेट है 8/10/2024 को। 8/10/2024 यानी आप लोग 8 अक्टूबर तक इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2025 के लिए। तो आइए इसको चेक करते हैं, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और कौन कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। पूरी डिटेल को चेक करते हैं हम लोग। एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और नेशनलिटी वगैरह जो भी है पूरी डिटेल इसमें दी हुई होगी। तो आइए इसको चेक करते हैं। कैंडिडेट टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशंस, आप लोगों के पास पूरी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है उसका प्रोसीजर भी यहाँ पर दिया हुआ है। हाउ टू अप्लाई, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे वन टाइम पासपोर्ट और वहाँ से आप लोगों को एक यूज़र आईडी और पासपोर्ट जनरेट होगा, उसको आप लोगों को नोट करके रखना और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा मॉडिफिकेशन भी होगी उसकी और आप लोगों के पास एक पासपोर्ट साइज़ आईडी प्रूफ होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी और सिग्नेचर। इसके अलावा आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड वगैरह जो भी है वो पूरी डिटेल आप लोगों के पास होना चाहिए। यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करने का प्रोसीजर दिया हुआ है। आप लोग 18/9/2024 से अप्लाई कर पाएंगे और लास्ट डेट रहेगी इसकी 8/10/2024 को शाम के 6 बजे तक। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। इसके अलावा बाकी स्पेशल इंस्ट्रक्शन यानी आप लोगों को अप्लाई करने का पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स नॉट परमिटेड, एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को फ़ोन वगैरह नहीं लेकर जा सकते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग रिप्रेजेंटेशन ऑनलाइन डाल सकते हैं विद इन 7 डेज। और इंस्ट्रक्शन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग फोटोग्राफ वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 10 डेज ओल्ड, यानी 10 दिन पहले का ही होना चाहिए फ़ोटो आप लोगों के पास। और बाकी 1/4 आपका फेस विजिबल होना चाहिए। और जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोगों को 30 मिनट पहले एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंचना होगा, यहाँ पर बताया हुआ है। इसके अलावा इसमें 3-4 कैटेगरी के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। कैटेगरी 1 में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यानी यही कैटेगरी के लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। और जिसमें द नंबर ऑफ वैकेंसी टू बी फिल्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी अप्रॉक्सीमेटली 232, यानी 232 वैकेंसीज हैं, इंक्लूडिंग डबल वैकेंसी फॉर द पर्सन विद बेंच मार्क डिसेबिलिटी 12, जिसमें जो डिसेबल के लिए टोटल 232 वैकेंसीज हैं। और इसमें कैटेगरी वाइज सिविल इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन से आप लोगों को डिपार्टमेंट मिलेंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है। सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस रोड्स, ग्रुप ए सिविल इंजीनियरिंग, सर्वे ऑफ इंडिया ग्रुप ए सर्विस, AWE सिविल इन बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन डिफेंस सर्विसेज ऑफ इंजीनियर्स AWE, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज और सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग ग्रुप ए सर्विस। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस दी हुई हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की भी यहाँ पर अलग अलग ब्रांचेस दी हुई हैं, आप लोग उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी यहाँ पर बताया हुआ है, तो आप लोग इसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। बाकी एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो रहेगी प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन का वो डिटेल पे यहाँ पर दी हुई है। आप लोग जम्मू वाले जम्मू में भी अप्लाई कर पाएंगे और इसके अलावा श्रीनगर में भी है। श्रीनगर शायद उत्तराखंड वाला होगा, तो जम्मू कश्मीर वाले सिर्फ जम्मू में अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा मेन एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो भी यहाँ पर डिटेल दी हुई है। मेन एग्ज़ामिनेशन जम्मू में भी है इसका, और बाकी जगह आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर सिर्फ जम्मू में ही है। नेशनलिटी आप लोगों के पास इंडियन होनी चाहिए। सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिब्बतियन रेफ्यूजीज़ वगैरह भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा एज का जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप लोगों के पास मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 30
ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा अपर एज का जो है वो रिलैक्सेशन मिलेगा 5 ईयर्स का ST SC एंड OBC कैटेगरी के लिए, और बाकी कैंडिडेट्स को भी डिसेबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है, तो आप लोग अपनी कैटेगरी के हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। बाकी अपर एज 30 ईयर्स रहेगी। पूरी डिटेल है, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी चेक कर सकते हैं। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आप लोगों के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग विंग्स के अंदर, सिविल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर। AMIE वाले कैंडिडेट्स पे अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उनके दोनों सेक्शन जो पास होनी चाहिए, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आता इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया, यानी कोलकाता में जो उसका इंस्टीट्यूट है। इसके अलावा medical examinations candidates finally recommended by the commissions on the basis of engineering service examination 2025 shall be required to undergo medical examination। बाकी फीस वगैरह भी आप लोगों को यहाँ पर चेक कर लेनी है। हाउ टू अप्लाई, यानी अप्लाई कैसे कर पाएंगे आप लोग, वो डिटेल इस पर यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है, आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इसकी सिर्फ शॉर्ट नोटिफिकेशन, इट इज़ जस्ट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन दैट ईच एंड एवरी एस्पायरेंट्स कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ इट्स। हर एक कैंडिडेट्स को इसकी जानकारी मिल सके कि कब इसकी नोटिफिकेशन आउट हुई है, इसलिए मैंने इसको जस्ट फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन वीडियो को बनाया है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी जो भी नया अपडेट आएगा किसी भी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड, जम्मू एंड कश्मीर या ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड, तो उसकी जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर दी जाएगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करके रख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।